नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए एनडीए के घटक दल साझा चुनावी अभियान चलाएंगे। प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत जारी सर्वेक्षण के तहत अब तक 95,000 से अधिक भूमिहीन परिवारों को चिन्हित किया गया। ईद उल फित्र का त्योहार आज देश भर में धार्मिक श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। और जहानाबाद में संपन्न 46वीं नेशनल जूनियर बालक हैंडबॉल प्रतियोगिता में बिहार की टीम उप विजेता बनी। अब समाचार विस्तार से। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए एनडीए के घटक दल साझा चुनावी अभियान चलाएंगे। भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री अमित शाह के साथ एनडीए के सभी 5 घटक दलों के नेताओं की पटना में हुई बैठक में इस पर सहमति बनी। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप जायसवाल ने कहा कि बैठक में समन्वय बनाकर चुनाव की तैयारियों में जुट जाने को लेकर सभी दलों ने प्रतिबद्धता जताई। इस दौरान 225 सीटों पर जीत हासिल करने के लिए रणनीति पर विचार विमर्श किया गया। आगामी रणनीति पर चर्चा हुई और सब लोगों ने आपसी सौहार्द के साथ आगे गठबंधन को 2025 के चुनाव की तैयारी के लिए आगे बढ़ाने के लिए आपस में विचार किया। सब लोगों का यही विचार था कि हम लोग सब मिलकर बिना किसी कंडीशन के हम लोग का काम एक ही होगा कि हम लोग आगे चुनाव की तैयारी में सभी कार्यकर्ता समन्वय बनाकर लग जाएं। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा कि बैठक में मुख्य रूप से आगामी बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर रणनीति पर चर्चा हुई। ये काफी बिंदुओं पे चर्चा हुई है। चुनावी वर्ष है, स्वाभाविक है कैसे चुनाव की रणनीति हो, किस तरीके से विपक्ष की कमियों को, उनके भीतर मची चुनौतियों को कैसे जनता के बीच हम लोग लेकर जाएं, कैसे अपने गठबंधन की और मजबूती को जनता के समक्ष रखा जाए, केंद्र सरकार राज्य सरकार के विकास के कार्यों को किस तरीके से जनता के सामने रखें, इन तमाम बातों को लेकर चर्चा हुई। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा सेकुलर के अध्यक्ष और राज्य सरकार के मंत्री संतोष कुमार सुमन ने कहा कि बैठक के दौरान बिहार के विकास, एनडीए गठबंधन की मजबूती और एकजुटता पर चर्चा हुई। चर्चा में बिहार का विकास था, संगठन की मजबूती थी, एनडीए को एकजुट करना है, एक साथ मिल करके हम लोग कैसे ज्यादा सीटों को जीत पाए बिहार में, इन मुद्दों पर चर्चा हुई है। पार्टी के क्या गतिविधियां हैं इस पर चर्चा हुई है और बस एक ही मूल मंत्र था माननीय गृह मंत्री जी का कि हम सबको एक यूनिट की तरह लड़ना चाहिए, एनडीए के रूप में लड़ना चाहिए, कोई पार्टी इंडिविजुअल ना हो करके एक एनडीए की तरह। और सारे कार्यकर्ता जो हमारे रूट लेवल पर हैं, जो बूथ स्तर पर हैं, वो सारे कार्यकर्ता एनडीए के कार्यकर्ता के रूप में रहें। इधर हमारे संवाददाता ने बताया कि गोपालगंज में आयोजित सभा में भाजपा नेता और केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने बिहार विधानसभा चुनाव का शंखनाद किया। भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार के अपने 2 दिवसीय दौरे में गोपालगंज में जनसभा को संबोधित करने के साथ आगामी विधानसभा चुनाव का बिगुल फूंक दिया। श्री शाह ने एनडीए के मुख्य विरोधी दल राष्ट्रीय जनता दल और पार्टी प्रमुख लालू प्रसाद पर तीखे हमले किए। 90 से 2005 तक क्या किया लालू यादव की सरकार ने? हत्या, अपहरण, फिरौती, डकैती और लूटपाट का एक इंडस्ट्री यहाँ पर चलाया जिसने बिहार को बर्बाद करने, जातीय नरसंहार चले, सत्ता पोषित भ्रष्टाचार चला और पूरे बिहार में चारा घोटाला कर बिहार को देश और दुनिया में बदनाम करने का काम लालू प्रसाद यादव की सरकार ने किया। श्री शाह ने कहा कि भाजपा और एनडीए की सरकार बनती है तो सभी बंद पड़े चीनी मिलों को फिर से चालू किया जाएगा और बिहार में बाढ़ की समस्या का भी स्थायी समाधान होगा। गोपालगंज की इस भूमि पर मैं कह कर जाता हूँ, एक और 5 साल एनडीए की सरकार बनाई है, हम बिहार को हमेशा के लिए बाढ़ से मुक्त करने का काम करेंगे। बिहार में बाढ़ भूतकाल बन जाए। भाइयों बहनों, पश्चिमी कोसी नहर, इसके लिए भी हमने वित्तीय सहायता दी। इससे पहले उन्होंने पटना के बापू सभागार में सहकारिता सम्मेलन का उद्घाटन किया। उन्होंने 800 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न योजनाओं, कार्यक्रम और पहल का उद्घाटन तथा शिलान्यास किया। धर्मेंद्र कुमार राय, आकाशवाणी समाचार, पटना।
प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत 95,000 से अधिक भूमिहीन परिवारों को चिन्हित किया गया है। इनमें सबसे अधिक 8,500 परिवार गया जिले के हैं। सबसे कम 400 परिवार शेखपुरा जिले में चिन्हित किए गए हैं। राज्य में योजना के पात्र लाभुकों के चयन के लिए सर्वेक्षण का काम चल रहा है। सर्वेक्षण की अंतिम तिथि बढ़ाकर 30 अप्रैल कर दी गई है। प्रदेश के सरकारी विद्यालयों के 2,151 पुरुष शिक्षकों का ऐच्छिक तबादला किया गया है। इन शिक्षकों की पत्नियां भी सरकारी विद्यालयों में ही शिक्षक हैं। इस तबादले से ये सभी पुरुष शिक्षक अपनी पत्नी के पदस्थापन वाले जिले में स्थानांतरित हो गए हैं। इन शिक्षकों को स्कूल का आवंटन 10 से 30 अप्रैल के बीच होगा। राज्य सरकार ने बेल्ट्रॉन के माध्यम से संविदा पर कार्यरत महिला कर्मचारियों को प्रत्येक महीने 2 दिन का विशेष अवकाश देने का फैसला किया है। जारी आदेश के अनुसार यह विशेष अवकाश प्रत्येक पंचांग वर्ष में अनुमान्य आकस्मिक अवकाश के अतिरिक्त होगा। पूर्व मध्य रेलवे 200 मिलियन टन माल ढुलाई वाले क्लब में शामिल हो गया है। महाप्रबंधक छत्रसाल सिंह ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान पूर्व मध्य रेलवे ने यह उपलब्धि हासिल की है। साथ ही इस वित्तीय वर्ष में पूर्व मध्य रेलवे ने 30,000 करोड़ रुपए का प्रारंभिक राजस्व भी प्राप्त किया है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIRnews_पटना पर जा सकते हैं। ईद उल फित्र का त्योहार आज देश भर में धार्मिक श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। ईद को रमजान के महीने की समाप्ति का प्रतीक भी माना जाता है। अकीदतमंद ईदगाहों और मस्जिदों में ईद की नमाज अदा कर रहे हैं। राजधानी पटना के गांधी मैदान और शाही ईदगाह गुलजारबाग में ईद की नमाज अदा की गई। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गांधी मैदान में आयोजित कार्यक्रम में शिरकत की। श्री कुमार ने राज्यवासियों को ईद की बधाई और शुभकामनाएं दी। इधर ईद को लेकर प्रदेश भर में उत्सव का माहौल है। लोग एक दूसरे से गले मिलकर ईद की मुबारकबाद देने के साथ ही सलामती की दुआ कर रहे हैं। इस अवसर पर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपने संदेश में कहा कि यह त्योहार प्रेम और भाईचारे का संदेश देता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संदेश में प्रार्थना की है कि यह पर्व करुणा, एकजुटता और शांति की भावना में और बढ़ोतरी करे। राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा, विधानसभा अध्यक्ष नंदकिशोर यादव, विधान परिषद के सभापति अवधेश नारायण सिंह तथा विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव समेत अन्य गणमान्य लोगों ने ईद की बधाई दी है। ईद को लेकर प्रदेश भर में सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए गए हैं। सभी जिलों में पुलिस को अलर्ट रहने के निर्देश दिए गए हैं। पटना, नालंदा, गया, नवादा और भागलपुर समेत 1 दर्जन से अधिक जिलों में अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की गई है। इसके अलावा संवेदनशील स्थानों पर केंद्रीय बलों को प्रतिनियुक्त किया गया है। चैत्र नवरात्र के दूसरे दिन आज देवी दुर्गा के ब्रह्मचारिणी स्वरूप की पूजा अर्चना की जा रही है। मान्यता है कि मां के इस स्वरूप की पूजा अर्चना से सौभाग्य, आरोग्य और अभय की प्राप्ति होती है। हमारे संवाददाताओं ने बताया कि विभिन्न मंदिरों और शक्तिपीठों में सुबह से ही भक्तों की भीड़ उमड़ रही है। जहानाबाद में संपन्न 46वीं नेशनल जूनियर बालक हैंडबॉल प्रतियोगिता में बिहार की टीम उप विजेता बनी है। फाइनल मैच में पंजाब ने बिहार को कड़े मुकाबले में 30-28 के अंतर से पराजित किया। दिल्ली और जम्मू कश्मीर की टीम संयुक्त रूप से तीसरे स्थान पर रही। पछुआ हवा का प्रभाव कम होने से प्रदेश के तापमान में 1 से 3 डिग्री सेल्सियस तक की कमी दर्ज की गई है। मौसम विभाग के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान 37.2 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान के साथ गोपालगंज, खगड़िया और गया प्रदेश के सबसे गर्म स्थान रहे। वहीं राजधानी पटना का अधिकतम तापमान भी घटकर
35 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार अगले 3 दिन के दौरान अधिकांश स्थानों पर अधिकतम और न्यूनतम तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की क्रमिक बढ़ोतरी की संभावना है। अगले 3 से 4 दिनों के दौरान राज्य के अधिकांश स्थानों के न्यूनतम तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की क्रमिक वृद्धि और उसके बाद कोई विशेष परिवर्तन नहीं होने की संभावना है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री शमायले नबी का कल पटना में निधन हो गया। वे 83 वर्ष के थे। पूर्व मंत्री के निधन पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश कुमार समेत विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं ने गहरा दुख जताया है। जाने माने लोक नर्तक और नृत्य गुरु विश्व बंधु का कल नई दिल्ली में निधन हो गया। वे 90 वर्ष के थे। प्राप्त जानकारी के अनुसार उनका अंतिम संस्कार दिल्ली में ही संपन्न होगा। विश्व बंधु संगीत नाटक अकादमी के टैगोर सम्मान और बिहार सरकार के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित थे। आरा के एक आभूषण शोरूम में पिछले दिनों हुई लूट के मामले में पुलिस ने 10 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। भोजपुर के पुलिस अधीक्षक राज ने बताया कि ये गिरफ्तारियां दिल्ली, छत्तीसगढ़ और जम्मू से हुई हैं। उन्होंने बताया कि इनके पास से सोने के 4 बिस्किट समेत 511 ग्राम जेवरात और हथियार बरामद किए गए हैं। गिरफ्तार अपराधियों में 1 अररिया और 9 वैशाली जिले के रहने वाले हैं। इस मामले में अब तक 15 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। खगड़िया जिले के चौथम थाना क्षेत्र के बंगलिया गांव के वार्ड संख्या 7 स्थित एक घर में आग लग जाने से 2 बच्चों की मौत हो गई। मुंगेर जिले के बरियारपुर थाना क्षेत्र स्थित सोती पुल पड़िया गांव में एक आरोपी को गिरफ्तार करने पहुंची पुलिस टीम पर स्थानीय लोगों ने हमला कर दिया। इस हमले में 2 महिला सिपाही सहित 4 पुलिसकर्मी घायल हो गए। इस मामले में पुलिस ने 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री अमित शाह के बिहार आगमन से जुड़ी खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिन्दुस्तान लिखता है, लालू ने बिहार को बदनाम किया, शाह। प्रभात खबर ने लिखा है, गृह मंत्री अमित शाह ने गोपालगंज के पुलिस लाइन मैदान से किया बिहार विधानसभा 2025 चुनाव का शंखनाद। दैनिक जागरण ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हवाले से लिखा है, भारतीय संस्कृति का अक्षयवट है आरएसएस। दैनिक भास्कर ने अपनी विशेष रिपोर्ट में लिखा है, बिहार के कोर्ट में 17,90,000 केस लंबित, पटना में एक मामला 49 साल से चल रहा है। राष्ट्रीय सहारा के शब्द हैं, कामाख्या एक्सप्रेस पे पटरी, 1 की मौत। आज अखबार की सुर्खी है, 2151 पुरुष शिक्षकों का अंतर जिला तबादला। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए एनडीए के घटक दल साझा चुनावी अभियान चलाएंगे। प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत जारी सर्वेक्षण के तहत अब तक 95,000 से अधिक भूमिहीन परिवारों को चिन्हित किया गया। ईद उल फित्र का त्योहार आज देश भर में धार्मिक श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। और जहानाबाद में संपन्न 46वीं नेशनल जूनियर बालक हैंडबॉल प्रतियोगिता में बिहार की टीम उप विजेता बनी। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन दोपहर बाद 3:10 पर प्रसारित किया जाएगा।